कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। काम करके उससे प्राप्त हुई मजदूरी से पेट की आग बुझाना न्याय संगत है, लेकिन बिना काम करके मिला हुआ भोजन भीख नहीं है क्या? राम ने बुदबुदाते हुए से पूछा। कोई पकवाता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई उसे खरीदता है। क्यों खाते हैं? अन्न को उपजाने वाले किसान के खेत में हमने काम नहीं किया है। उस किसान के लिए हमने उसके रहने के लिए घर बनाकर नहीं दिया है, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न किए अन्न को हम खा रहे हैं। रमा ने अपना पक्ष रखा। पैसे देकर उस अन्न को खरीदा है ना, हमने पकाकर खाया है। हमारे पास पैसे कहाँ से आए हैं? काम करने पर। जितना काम किया है उसके बराबर का पैसा है, वह हो सकता है ना भी हो सकता है। वह हम काम कर ऋणी हैं और देना है और देना ही है। वह काम इस रूप में पैसे चुकाती जा रही है। हमारे हाथों में स्थित यह भोजन हमें मिलना है। यह जो मजदूरी के पैसे बिना लिए रह गए हैं उसका प्रतिफल है, उसे ही हम खा रहे हैं। यह कैरी बैग हमारे द्वारा अर्जित ही हैं, नहीं तो यह हमें नहीं मिलता। वह तुम्हें प्राप्त होने वाले पैसों द्वारा प्राप्त किया रूप है, तुम इसे खा सकते हो। लेटा हुआ राम यह सब सुन उठ बैठा। रमा के चेहरे को आत्मीयता से देखा। तुम और पढ़ी लिखी होती तो कितना अच्छा होता, उसने कहा। इस दुनिया को पढ़ना काफी है, रमा ने कहा। फिर राम आश्चर्यचकित हो गया। मैं जो अपना नहीं हूँ, जिसे मैंने अर्जित नहीं किया है, ऐसे इसको मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ, राम ने स्पष्ट किया। यदि वह तुम्हारा कमाया हुआ नहीं होता तो तुम्हारे पास नहीं आता। उस भात के दानों पर तुम्हारा नाम लिखा है, इसलिए वह तुम्हें मिला है। रमा तुम होशियार हो, कह उस कैरी बैग को उसे देकर रखने को कह। सिर के नीचे हाथ रखकर करवट बदलकर लेटा रहा। नींद तो आई नहीं, पर मन की थकान दूर हुई और शरीर थोड़ा हल्का हुआ। राम भोजन ना करने में भी सुख से है। शाम के 4 बजे थे। रतन उठा। अब चले चलते हैं, तैयार हो जाओ, उसने कहा। धूप कम हुई थी पर पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। राम उठा, हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो गया। बैग पैक लटका लिया। जयेश को मैं चलाऊंगा कह बच्चे का हाथ थाम लिया। उसे नींद आ रही है, रमा ने कहा। आने दो। रतन आगे खड़ा था। इधर उधर देखते हुए किशोर खड़ा था। समूह तैयार हो गया था। सीता, रमा, जयेश, राम चलने लगे थे। जयेश को हाथ राम के हाथ में था। दोनों चल रहे थे। कोरोना से पीड़ित लोगों के खांसने छींकने से उनकी बीमारी हमें लग सकती है ना, रमा ने कहा। हाँ हाँ, राम ने कहा। उनकी थूक से पैर लगने से या नेटा को छूने से भी प्रमाद है ना। फिर उसने पूछा, किसी भी तरह से यदि हम वायरस की सांस में लें तो वह प्रमाद कर ही है, कह डॉक्टर कहते हैं, उसने कहा। वे अपने चेहरे पर मास्क पहन रहे हैं ना, यह वायरस के फैलने को रोकने के लिए है।